ज्ञानवापी परिसर में एएसआई का सर्वे जारी रहेगा, कोर्ट ने फैसला सुनाया है। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ यूपी बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी मौजूद है। सर, कोर्ट के फैसले को किस तरह से आप देख रहे हैं? कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष की जीत हुई है कि सत्यमेव जयते, जो सत्य है उसकी जय होगी। और सत्य क्या है ये तो ज्ञानवापी परिसर में जगह जगह बिखरा हुआ है। वो त्रिशूल के चिन्ह, वो शंख के चिन्ह, वो ब्रह्म कमल के चिन्ह, वो वेदों की ऋचाएं, वो आदि विश्वेश्वर का शिवलिंग, ये सारी तमाम सारे साक्ष्य जो ब्रिटिश लेखकों ने लिखे हैं, जो इस्लामिक लेखकों ने लिखे हैं, एक एक क्रूरता की दास्तां उस पूरे ज्ञानवापी परिसर में है कि कैसे हिंदू मंदिर के भग्नावशेष पर ही वहां निर्माण किया गया है। जब एएसआई के सर्वे होंगे तो वैज्ञानिक साक्ष्य निकल करके सामने आएंगे और इन साक्ष्यों का परीक्षण करके विचारण करके जब न्यायालय एक निर्णय देगा तो वो विधि सम्मत निर्णय होगा और विधि सम्मत निर्णय सबको स्वीकार करना होगा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सर्वे करने की अनुमति देकर के निश्चित तौर पर नीर छीर विवेचन का एक काम आज अदालत ने किया है। अदालत के फैसले का हम सम्मान करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अब इसका जो धुंध इस पर पड़ी हुई है वो छटेगी और सत्य निकलकर सामने आएगा। लेकिन सर्वे की बात करें हम तो लगातार मुस्लिम पक्ष इसका विरोध करता रहा। सुप्रीम कोर्ट जाने की बात मुस्लिम पक्ष की तरफ से कही जा रही है। इसके पीछे की वजह आपको क्या लग रही है? क्यों लगातार मुस्लिम पक्ष की तरफ से विरोध किया जा रहा है सर्वे का? देखिए, सांच को आंच नहीं होनी चाहिए। अपने खुदा पर यकीन है तो खुदाई से डरना नहीं चाहिए। अगर सच उनके साथ है तो सर्वे में वही निकल कर आएगा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोई हिंदू पक्ष का या मुस्लिम पक्ष का नहीं है, वो तो वैज्ञानिक सर्वे है। वैज्ञानिक साक्ष्य निकल करके सामने आएंगे। अगर स्ट्रक्चर के नीचे कुछ था जिसको छुपाया गया है, दबाया गया है, ढका गया है तो वो निकल कर सामने आएगा। और अगर कुछ नहीं है तो डरने की जरूरत नहीं है। सांच को आंच नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि इस मसले को लटकाने, भटकाने और अटकाने के प्रयत्न बंद करने चाहिए और जो सत्य है उसको न्यायपालिका के माध्यम से ही सामने आने दीजिए। लेकिन ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोग टारगेट कर रहे हैं। वो पुराना मस्जिद है लेकिन आप लोग जो है लगातार कह रहे हैं कि उसमें हिंदू त्रिशूल दिखे हैं और सर्वे कराया जाए, लेकिन सर्वे का विरोध मुस्लिम पक्ष कर रहा है। देखिए, 1809 में हिंदू पक्ष ने अपनी याचिका इस संदर्भ में ब्रिटिश शासकों के समक्ष दी थी और 1810 में मिस्टर वॉटसन जो दंडाधिकारी थे काशी के, उन्होंने इस बात के लिए अपील की थी कि ये पूरा परिसर हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। ये कोई आज की लड़ाई नहीं है। ये कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आने के बाद इस बात की डिमांड की गई, ऐसा नहीं है। ये वर्षों वर्ष की लड़ाई है। सैकड़ों वर्षों से इस बात की प्रतीक्षा है कि आदि विश्वेश्वर, जिनकी ओर प्रतीक्षारत नंदी मुंह किए बैठे हैं, उनका इंतजार समाप्त होना चाहिए। और ये भावना हिंदुओं की है तो इसको लेकर के हिंदू अपनी बात विधि सम्मत तरीके से कोर्ट में गए। दुनिया में इकलौता मुल्क भारत है जहां बहुसंख्यक आबादी अपने भगवान की पूजा करने के लिए भी कोर्ट की चौखट तक पहुंचते हैं, कोर्ट के कटघरे में बातों को साबित करने का प्रयास करते हैं। मुझे लगता है कि ऐसा उदाहरण दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। मुस्लिम पक्ष के पास पूरा अवसर है कि अपने तथ्य, तर्क, साक्ष्य सब कुछ लेकर के कोर्ट के सामने प्रस्तुत करें और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट होगी। इन सबके आलोक में निर्णय जो निर्णय होगा वो सत्य के साथ होगा, न्याय के साथ होगा। लेकिन ये भी आरोप विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगाया जा रहा है कि आप लोग बांटने की राजनीति कर रहे हैं, बांटने का काम कर रहे हैं आप लोग। नहीं, हम तो सम्मान सभी का, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। और राज्य सरकार ने तो कोई भूमिका अपनी निभाई नहीं है। राज्य सरकार ने तो निष्पक्षता के साथ जो कोर्ट का निर्णय होगा उसका पालन करेंगे। क्या कोई विधेयक पारित करके हमने जमीन का अधिग्रहण किया है? क्या कोई कैबिनेट ने इस तरह का निर्णय किया है? क्या विधानसभा से कोई कानून पारित किया है? सरकार ने तो कोई एक्शन लिया नहीं है। ये तो कोर्ट के सामने जाने का अधिकार भारत के हर नागरिक के पास है। अपनी बात कह सकते हैं याचना के माध्यम से और कोर्ट तय करेगी अपने विवेक के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर, तर्कों के आधार पर, दलीलों के आधार पर कि वहां क्या था, क्या है और क्या होना चाहिए। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन डीके के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।